कहानी है पढ़ी लिखी नौजवान लड़की नाजिश की, जिस पर जानवरों से भी बदतर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद ज़्यादा जिस्म की अगर आप तस्वीर देखें तो यकीन जानिए आपकी रूह कांप जाए। टांगों पर छुरियां मारी गईं, सर पर लकड़ी के डंडे मार मार कर ज़ख्मी किया गया। ये सब किसी गैर ने नहीं बल्कि अपने शोहर ने दोस्तों के साथ मिलकर किया। वजह सिर्फ ये थी कि मेरी बीवी गंदी डांस पार्टीज़ पर क्यों नहीं जाती, मेरे दोस्तों के साथ गलत काम क्यों नहीं करती, मेरे तमाम नाजायज़ और गैर अखलाकी बातें क्यों नहीं मानती। हवा की बेटी जुल्म बर्बरियत के बाद इंसाफ के दरवाजे खटखटाते फिर रही है, मगर मजाल है कि इस बेहिस माशरे में इंसाफ मिल सके। मुझे बाइट और नामुनासिब तरीके से टच किया गया है मेरे अपने शौहर और उनके दोस्त की तरफ से, और जबकि प्रिया इस सारे इंसिडेंट की वीडियो बना रही थी और मुस्तकबिल में उसको इस्तेमाल करके मुझे इस्तेमाल करने की डिस्कशन भी हो रही थी। वहाँ पे उन्होंने अपने गार्ड से ये भी बोला कि इसको शूट कर दो, जिस पे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि शूट करने से पहले इसके पाँव काट दो, और उस पाँव काटने की शायद कोशिश थी कि प्रिया ने मुझ पे चाकू से वार किया है। नाजिश हुआ क्या था, अपना खामन वो भी दुश्मन बन गया, गैरों के साथ मिलके तशद्दुद किया, मारा पीटा, और यहाँ तक कि इनको कहा जाता था कि मेरे साथ पार्टीज़ में आओ, और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जो कि आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह की पार्टीज़ पे बुलाता होगा, जो कि नहीं जाती थी, ना जाने पे भी मारा। क्यों बुलाता था? शायद उन्हें एक पार्टनर चाहिए था अपने साथ की जो पार्टीज़ में जाए, उनके साथ हर तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो, वो उसके लिए मुझे उकसाते रहे। इस चीज़ का पहले नहीं इन्फॉर्म था आपको कि ये शायद इस तरह की इसकी एक्टिविटी है? नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट ज़ाहिरी तौर पे वो एक मजहबी इंसान थे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले, माथे पे मेहराब लेके जो घूमता हो बंदा, आप उस पर शक नहीं कर सकते, आप उसको शक की नज़र से देख नहीं सकते। मेरे नज़दीक जो अल्लाह का नाम ले दे उसके आगे फिर कोई बात नहीं रह जाती। बिल्कुल। तो मेरा तो अंधा यकीन था। इख्तलाफात शुरू हुए इन्हीं बातों पे कि वो मुझे कहते थे कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करो, मेरे साथ पार्टी में चलो। अब ये जो दोस्त इस वाक़े में मुलविस भी हैं इनके साथ, वो एक वक्त तक मेरी दोस्त थी, वो लड़की प्रिया, और प्रिया का आगे बॉयफ्रेंड आफ्ताब, जिसके आफ्ताब के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में भी है। अपना लिव इन रिलेशनशिप बनाते बनाते उन लोगों ने मेरा घर तोड़ दिया है। ये आफ्ताब वही तो नहीं जो 100 से ज़्यादा वकला लेकर आता है कि मैं ये हूँ? ये बिल्कुल वही है, और उनके फादर भी वकील हैं, उनके दादा बू भी वकील हैं, उनके अपेरेंटली एक भाई भी वकील है। तो उसकी बेस पे अभी तक वो मुझे प्रेशराइज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इंसिडेंट में जो इन्होंने मेरे साथ किया है उसमें इन्होंने मेरी मॉडेस्टी को अटैक किया, मेरे ऊपर पानी फेंक के मेरे पे हंसा गया है, मुझे बाइट और नामुनासिब तरीके से टच किया गया है मेरे अपने शौहर और उनके दोस्त की तरफ से, और जबकि प्रिया इस सारे इंसिडेंट की वीडियो बना रही थी और मुस्तकबिल में उसको इस्तेमाल करके मुझे इस्तेमाल करने की डिस्कशन भी हो रही थी। वहाँ पे उन्होंने अपने गार्ड से ये भी बोला कि इसको शूट कर दो, जिस पे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि शूट करने से पहले इसके पाँव काट दो, और उस पाँव काटने की शायद कोशिश थी कि प्रिया ने मुझ पे चाकू से वार किया है, लेकिन प्रिया साथ साथ ये भी कह रही थी कि पाँव क्या काटने, इसको मार ही देते हैं, और उस सब में वो चाकू लगा मेरी टांग पे, और तशद्दुद आप पर किया गया, चाकू से वार किया गया, आपके कान पर वो एक बेसबॉल बैट मारा गया। ये कहाँ मारा गया? आपके घर आके दावा बोला गया, कहीं बुलाया गया? मेरे घर पे भी धावा बोला गया, लेकिन वो मेरी किस्मत थी कि मैं उस टाइम पे घर पे नहीं थी, लेकिन उसकी सीसीटीवी फुटेज खुशकिस्मती से मेरे पास है, क्योंकि मेरे घर पे कैमरास लगे हुए थे। उसकी सीसीटीवी फुटेज है, उसके विटनेस हैं, मेरे मालिक मकान, मेरे नेबर और मोहल्ले का गार्ड भी। और बुलाया मुझे गया था फिर आफ्ताब की तरफ से कि भाभी ऑफिस आ जाए, यहाँ पे बैठ के ये मामलात हल कर लेते हैं। इस तरीके से मुझे वहाँ पे बुलाया गया, प्लान किया गया पूरा, और मैं अभी तक यकीन नहीं कर पाती हूँ कि मेरे अपने शौहर ने उनके साथ मिलके किया। बताता चलूँ, जो शौहर इनके निकाह इनका हुआ है और ये अपनी जॉब करती हैं, जॉब होल्डर हैं, इकट्ठे नहीं रहते थे। फिलहाल अभी निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, लेकिन रुखसती होने से पहले ही जब इनको पता चला अपने हस्बैंड की इन हरकतों का कि ये किस तरह की हरकतें हैं कि पार्टीज़ पे कहीं बुलाना, तो क्या उसको कहती थी आप कि मैं सेपरेशन कर लूँगी अगर आप इन चीज़ों से बाज ना आए? बल्कि लड़ाई की जो मेन वजह इस इंसिडेंट की से एक दिन पहले की जो वजह बनी थी ना, वो ये थी कि मेरे हस्बैंड ने अपने मुंह से इंकशाफ किया था कि मेरी दोस्त जो उनके बचपन के दोस्त आफ्ताब की गर्लफ्रेंड भी हैं, उनके साथ एक घर में भी रहती हैं, उनके साथ मेरे हस्बैंड के भी ताल्लुकात हैं। मेरे हस्बैंड ने गुस्से में और एक उस हालत में जिसमें वो अपनी सेंसेस में नहीं थे, आके उन्होंने मेरे सामने ये सब इंकशाफ कर लिया। उसके बाद
मेरा यही कहना था कि मैं आपके साथ नहीं रह सकूँगी इस निकाह में, बिकॉज़ मेरे लिए निकाह के दर्जात कुछ और हैं, निकाह की वैल्यू कुछ और है। और आप लोग जिस तरह से तज़लील करते फिर हो एक पाक रिश्ते की, एक दूसरे को मुंह पे बहन भाई कहना, उन दोनों ने, प्रिया और अली ने, और बाद में इस तरह के ताल्लुकात, और मेरे साथ निकाह को भी जलील करना, हर जगह जगह पे मुझे पार्टीज़ में बुलाना, ही वो। ये जो तशद्दुद किया गया किस तारीख को किया गया था? 19 तारीख को, 19 अगस्त को। 19 अगस्त को। आज तकरीबन कोई 17 सितंबर है, तो पूरा महीना बेड रेस्ट पे रही थी, अपने आप को ठीक हुई, फिर आपने सोचा कि मुकदमा करूँ मैं? नहीं, इतना सब होने के बाद मैं रुक नहीं सकती थी कि मैं मज़ीद इंतज़ार करूँगी किसी जस्टिस सिस्टम का दरवाज़ा खटकाने के लिए। मैं एक दिन भी इंतज़ार करूँ। 19 तारीख का इंसिडेंट है, शाम 5-6 बजे तक ये इंसिडेंट ख़त्म होता है, और अगली सुबह 20 तारीख को मैं FIR के लिए चली जाती हूँ। आपको बुला के जब तशद्दुद किया तो तशद्दुद करने के बाद खुद ही छोड़ दिया? कौन लेकर गया आपको? नहीं, खुद ही नहीं छोड़ा। जब उन्होंने मुझे ऑफिस बुला रहे थे, अब क्योंकि वो एक बैठ के डिस्कशन होनी थी, और आपको पता है कि डिस्कशन इस तरह की, जब पंचायत या फिर इस तरह की डिस्कशन का ये तरीका होता है कि एक न्यूट्रल बंदा भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो हम सबके एक म्यूचुअल फ्रेंड है फैसल भाई, उनको मैंने इन्फॉर्म किया था कि फैसल भाई मैं आफ्ताब वगैरह के ऑफिस जा रही हूँ, वहाँ पे ये पूरे मामला डिस्कस होने हैं, तो आप भी पहुँच जाएँ ताकि एक न्यूट्रल ओपिनियन हो सके। तो फैसल भाई लकीली उसी टाइम पे पहुँचे थे, और वो दफ्तर का एग्जैक्ट दरवाज़ा ढूंढ रहे थे जिस टाइम पे मुझ पर ये वार किए गए हैं चाकू वाले। मेरी वो चीखें इतनी दिलखराश थी कि आप सोचे, 3rd फ्लोर पे थे हम, और कोई 1st फ्लोर पे फैसल भाई को वो आवाज़ें गई जिनसे फैसल भाई कुड अंडरस्टैंड कि अच्छा ये वाला ऑफिस है। वो भागते में आए, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा नॉक करने पे ये सारे लोग ये पैनिक कर गए। ये सब इंसिडेंट के टाइम पे ये सिर्फ तीनों लोग नहीं थे, प्रिया, आफ्ताब और अली मेरे हस्बैंड है, आफ्ताब उनके दोस्त, और प्रिया आफ्ताब की गर्लफ्रेंड जो मेरी भी एक टाइम पे दोस्त थी। ठीक है। वो फैसल लड़का आपको लेके वहाँ से निकला? हाँ जी, एक गार्ड और इनका ऑफिस बॉय भी शामिल था। तो उसने, ऑफिस बॉय ने घबरा के ना दरवाज़ा खोल दिया कि अच्छा पता नहीं दरवाज़ा कौन पीट रहा है, और हम एक कत्ल कर रहे हैं, तो मसला हो जाएगा। उसने घबराहट में दरवाज़ा खोल दिया। फैसल भाई अंदर आए, उन्होंने अगेन मेरी खुशकिस्मती कि उन्होंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है, वो चीज़ें एविडेंस वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो जी, फैसल भाई ने उनकी मिन्नत समाजत की है, हर तरीके से उनको यकीन दहानी कराई कि हम आपके खिलाफ़ कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, आप इसे जाने दें, बस इसको मारे नहीं। इस तरह से मैं वहाँ से एस्केप मिला, वरना मैं खुद हैरान हूँ कि मैं आज ज़िंदा बैठी हुई हूँ, और मैं इंसाफ के लिए एक स्ट्रगल भी कर पा रही हूँ, बिकॉज़ ये पॉसिबल नहीं हो पाना था। नाजिश के लिए इस माशरे में इंसाफ लेना इतना मुश्किल हुआ है कि जब ये किसी अदालत या किसी पुलिस थाने में जाती हैं, तो वहाँ जाकर जब किसी DSP SP के सामने बैठती हैं, तो ख़ुद ये अकेली खातून होती हैं, साथ इनके एक वकील होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब से एक जत्था बन के लोग आते हैं, और दबाव डाला जाता है उस थाने पे कि इस लड़की को किस तरह इंसाफ नहीं देना चाहिए, ये लड़की गलत है। नाजिश क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ये माशरा तो बड़ा जालिम है, यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए आपको बड़ा कुछ करना पड़ता है, बड़ों को इंसाफ नहीं मिलता, तो हम तो फिर एक आम शख्स हैं। क्या कहना चाहेंगी? कुछ कहना चाहेंगी सुनने वालों को, ख़ास तौर पर अगर ये वीडियो आपकी पहुँचती है इंसाफ देने वालों तक, तो पैगाम देना चाहें उनको? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुआशरा तो ये वो है कि यहाँ पे बड़ों को इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन मेरा अल्लाह पे यकीन एक डिफरेंट लेवल पे है। उन्होंने ही मेरा वहाँ से एस्केप पॉसिबल किया था, अल्लाह नहीं, अल्लाह ही मुझे हेल्प करेंगे, क्योंकि जस्टिस सिस्टम और पुलिस तो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करी। इनफैक्ट मेरी चीज़ें डिफरेंट की गई है। मेरी एप्लीकेशन पहली वाली गायब की गई है, फिर फाइनली FIR जिस दिन लॉन्च हो रही थी उस दिन मुझे एक दूसरी एप्लीकेशन दी कि आप इस पर साइन कर दें, आपकी वाली एप्लीकेशन पहली वाली मिल नहीं रही, जिस पे डायरी नंबर भी लगा हुआ था, वो वाली एप्लीकेशन आपकी मिल नहीं रही, तो आप ये उसी की ट्रांसलेशन है, आप इस पर साइन कर दें। और ये करके उन्होंने शायद, क्योंकि दूसरी पार्टीज़ इन्फ्लुएंस वाली भी हैं, पैसे वाली भी हैं, और आपको पता है कि यहाँ पर चीज़ें, इंसाफ बिक जाता है, ज़िंदगियाँ बिक जाती हैं, तो मेरी FIR में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, आप खुद बताएं मेरे पे जो गुजरी है, क्या मैं उसको उस तरीके से नहीं लिखूंगी? बिल्कुल लिखूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे खुद एक एप्लीकेशन लिख के दी कि आपकी पहली एप्लीकेशन गुम गई है, आप इस पर साइन कर दें। मैंने उस पर साइन किए, और उसकी बेस पे उन्होंने ऑफेंसेस छोटे लगाए हैं। वो अटेम्प्ट टू मर्डर था, वो अटेम्प्ट टू रेप था, उसका मेडिकल मौजूद है, बैक्ड बाय एविडेंस है, वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, हर चीज़ है, टाइम स्टैम्प्स के साथ है, CCTV फुटेज है, हर चीज़ है। उसके बावजूद ऑफेंसेस बहुत छोटे लगाए गए, वो अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस नहीं लगाया गया। माशाल्लाह आप पढ़ी लिखी हैं, चाहे कोई भी हो, कोई शख्स हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ कुछ भी हो, लेकिन जब इस तरह बुला के और तजलील की जाए इंसानियत की, और बाद में बतंगड़ बनाया जाए, तो नहीं, इंसान कुछ करने के काबिल नहीं रहता, या मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। मैं किसको क्या बताऊं जाके भी मेरे अपने हस्बैंड या अपने दोस्तों ने मिलकर ये कर दिया मेरे साथ। देखिए, ये तो हो गया, ये तो हो चुका, मेरे हाथ पहले तो कुछ नहीं रहा ना, तो इसके बाद
एटलीस्ट मैं इंसाफ के लिए कोशिश तो कर सकती हूँ, बिकॉज़ अल्लाह मैंने जहाँ पे बोला है कि आप इंसाफ के लिए कोशिश करिए, एट द सेम टाइम ये भी बोले कि आप जुल्म के खिलाफ चुप ना रहें। अगर आप जुल्म के खिलाफ चुप रहेंगे तो आप भी जालिम, मैं उन जालिमों में से नहीं बनना चाहती। मैं इंसाफ के लिए स्ट्रगल करूँगी जब तक मुझसे हो सकेगा। इतने सारे प्रेशर के बाद भी मैं नहीं रुकी हूँ और इंशाल्लाह मैं नहीं रुकूँगी। आप लोगों के थ्रू भी उम्मीद मेरी यही है कि जस्टिस सिस्टम तक, पुलिस तक ये सब बात पहुँचे कि वो किसी को पैसे के लिए या फिर इन्फ्लुएंस की बेस पे फेवर्स दे के मुझसे मेरे हिस्से का इंसाफ नहीं छीन सकेंगे, बिकॉज़ यू नो अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है और मैं इसी होप पे चल रही हूँ। नाज़िश की आपने गुफ्तगू सुनी और मेरी भी रिक्वेस्ट यही है इंसाफ देने वाले इदारों से, ख़ास तौर पे पुलिस और हमारी अदालतें, कि अगर आपके पास क्योंकि केस दायर है और डिफेंस का कोई थाना जहाँ पर ये केस चल रहा है और केस अदालत में भी है, बराए मेहरबानी इंसाफ के तकाज़े मुकम्मल किया जाएँ। क्योंकि अगर हमारी इस बहन को इंसाफ ना मिला तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आम पाकिस्तानी इंसाफ को उम्मीद न रखे इस माशरे में, वो मारे खा ले, वो जुल्म बर्दाश्त कर ले, वो किसी की जगह पे बुला के उस पर मार भी खा ले और बाद में अगर इंसाफ के लिए थाने में जाए तो पता चले कि जिसने मारा है वो आगे से 100 वकील लेकर आया हुआ है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।